हरिओम बेटा हरिओम। ये आपने पूछा है हम कैसे जाने कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। कैसे जाने कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। हम तुमको किस तरह जनाएं? आँख से देख रहे हो भगवान की कृपा नहीं है। पैर से चल रहे भगवान की कृपा नहीं। आँख ना होती तो कैसे चलती है? भगवान की कृपा से। आँखों की कीमत किसी अंधे से पूछ करके आओ। तुम कहते हो हम कैसे जाने भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। क्या कोई आपको जो है ऊपर पहाड़ लाद दिया जाए तब समझोगे? नहीं, भगवान की कृपा है। तुमको दिख नहीं रही, पैर से चल रहे हो, गाड़ी मोटर वाहन से जाते हो, घर में सही लौट के आते हो, भगवान की कृपा नहीं है? किस तरह बताया जाए? तुम्हारा परिवार, बच्चे, अगर जो है बच्चे हैं तो बच्चे लौट के किसकी कृपा से आते हैं? तुम्हारे पर भगवान की कृपा नहीं है? हैं? देखो जाओ तालिबान से पूछो जा करके, उनके ऊपर कितने अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे दूसरे के हाथ में बहा दिया। आज हमारे ऊपर ये आफत नहीं है तो भगवान की कृपा नहीं है। कितने कितने तूफान पानी में कितने लोग बह गए, घर बह गए, ढह गए, कितनी उनके ऊपर आफतें आ गई। तुम्हारे हमारे ऊपर नहीं आई तो भगवान की कृपा नहीं है? अरे जिस जहाँ बैठे हो भारतवर्ष में, अपने सब देशों को देखो जाए, कितने दुखी, कितने परेशान होते हैं। आज हमारे तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं। किस तरह से बताया जाए कि हमारे तुम्हारे पर भगवान की कृपा है? भरपूर कृपा है, तुमको नहीं दिख रही है। चैन से बैठ करके रात भर सोते हो, ये भगवान की कृपा नहीं है। किस तरह बताएं भगवान की कृपा आपको हम? ये भगवान की पल पल में शुक्राना गाओ। इतनी कृपा है भगवान की कि जो है वो करुणा का सागर हमारे तुम्हारे ऊपर कृपा कर रखा है। जितने गुण गाओ उतना थोड़ा है। और कहोगे हम कैसे जाने भगवान की कृपा हमारे ऊपर है? है ऊपर कृपा, तुमको नहीं दिख रही है। कोई तुम मुसीबत में फंसो और मुसीबत से तुम निकल के आओ, तब समझोगे कि हमारे ऊपर कृपा है। नहीं, भगवान का शुक्र समझो कि तुम्हारे पर मुसीबत आई ही नहीं है। ये भगवान की कृपा नहीं तो और किसकी कृपा है? किस तरह बताया जाए कि भगवान की कृपा आपको हम कैसे, कौन सी जुबान से बयान करें कि आप समझे कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है। महान कृपा है, इतनी कृपा है कि बयान नहीं कर सकते हो। उसका शुक्राना मानो कि कृपा है। देख पाओगे उसकी कृपा को? अरे भगवान की कृपा अनंत है। घर में परिवार बैठ के खाना भोजन करना तो भगवान की असीम कृपा है कि हम हॉस्पिटल में नहीं हैं, वहाँ की दौड़ नहीं लगा रहे हैं। कृपा भगवान की है। अपने घर में दिशा जंगल जाना फ्रेश होने के लिए, ये भगवान की कृपा ही तो है। नहीं तो किससे आपको गिनाएं? ज़्यादा कृपा न दिख रही हुए तो कभी कभी जो है गुरु कहते हैं कि तुम कभी कभी जा करके हॉस्पिटल में देख के आया करो। जाओ, सब गैस लिए बाहर खाना बना रहे हैं, वहाँ डांटो। गुरु कहते हैं जब इंसान को अहंकार आ जाता है तो भगवान उसको हॉस्पिटल भेजते हैं। हॉस्पिटल भेजते हैं तो देखो, एक बोतल भी पानी की लोगे तो कितने की मिलेगी? वहाँ मोल करके देखना। भूख लगी होगी, अगर कोई पूरा घर तुम्हारा हॉस्पिटल हो, तब वहाँ की जो है होटल से 4 पूड़ी लेकर के आओगे, तब समझो कि भगवान की बड़ी कृपा है कि अपने घर में थाली भोजन कर रहे हैं। जरा सी सब्जी देखो कितनी महंगी मिलती है, वो भी
कोई काम की भी नहीं। मटर वटर की सब्जी दे देते हैं, 4 पूड़ी 10-10 रुपया की एक पूड़ी मिलती है। अपने घर में गड्डी की गड्डी बना के फेंकते हो, भगवान की कृपा नहीं है? बासी हो जाता नहीं खाते। वो लोग वही समोसा लेकर के आओगे, शाम के समोसे बनेंगे, सवेरे गर्म करके दे देंगे। आप अपने घर में सही भोजन बना के खाते हो, ये भगवान की कृपा नहीं हो तो किसकी कृपा है? बहुत बड़ी कृपा है बेटा। हम किस तरह आपको बताएं, कैसे समझाएं? भगवान की कृपा को गिन नहीं सकोगे। इतनी बड़ी कृपा है कि तुम गिनाने लगे तो भगवान की कृपा ही तो है। रोजी रोटी मिल रही भगवान की कृपा है। जिसको जो है मिलता है वो जो है कदर नहीं समझता, और जिसके पास नहीं वो कितना दुखी होता, कितना दुखी होता है। हमें किसी भी विचार के प्रति कहते हैं ये ध्यान से देखना पड़ेगा। एक एक चीज के लिए गुरु बताते हैं कि एक एक चीज में भाव डालो कि हमारे ऊपर जो है उस मालिक की कृपा बहुत है। उस मालिक ने इतनी कृपा कर रखी है कि हम बता नहीं सकते आपसे। हम कभी कभी देखते हैं कि कहीं बाढ़ आई हुई है, हम बड़ा शुक्राना मानते हैं कि हे भगवान हमारे लोगों के ऊपर कितनी कृपा करो, हम सुकून से बैठे हैं, मेरा घर तो नहीं ढह रहा है। वो जो है ऐसे तो शौक के मारे जाते हो देखने के लिए, हिल स्टेशन जाते हो ना, कश्मीर जाते हो बर्फ़ देखने के लिए, लेकिन जो बर्फ़ के घर में रहते हैं उनसे पूछो जा करके किस तरह रहते हैं। उनके नलों का पानी जम जाता है, चाय बनाने के लिए पानी नहीं रहता है। दिशा जंगल जाते हैं, उनके घर का पानी सब जम जाता है, ठिठुर जाते हैं। तुम सुबह उठ के नहा लेते हो, गीजर लगा लेते हो, पानी गर्म कर लेते हो, ये भगवान की कृपा नहीं है? ऐसे तुमको ऐसी जगह में भगवान ने रखा है, कृपा करके तो रखा है। ना इतनी गर्मी होती है, ना इतनी ज़्यादा ठंडक होती है। अब की ज़्यादा थोड़ी ठंडक हुई, सबने हाय हाय करना शुरू कर दिया ना। अरे उनसे पूछो जा करके, उनसे पूछो जा करके कि कितने डरते रहते हैं। जहाँ आतंकियों का घेरा रहता है वो डरते रहते हैं, खाते हैं, दिन में चैन नहीं, रात में चैन नहीं लेते हैं। हम चैन की नींद सोते हैं तो कृपा नहीं है भगवान की? अरे बहुत कृपा है, किस तरह आपको गिनाएं। मेरी जुबान नहीं है कि आपको हम गिनाएं कि कितनी भगवान की करुणा है, कितनी कृपा भगवान ने करी है हमको लोगों को। ऐसे भारत खंड में हम लोगों को पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी रोने की आदत पड़ी है ना। रोने की आदत पड़ी रहती है। गुरु कहते हैं तेरा सतचिद आनंद रूप है। कैसे तू समझ नहीं पा रहा है? ये अपना भारतवर्ष भक्ति का पुंज है। इसलिए जो है हम लोगों को भगवान ने ऐसे सरल सुगम जगह पर रखा है और रहने के लिए इंतजाम किया है। जब हमें गुरु मिले तो निश्चित ही हमारा तुम्हारा ये शरीर सार्थक हो गया। हमको जो है सतगुरु मिल गए हैं, गुरु का वचन मिलता है, चैन से सुनते हो। ये तो डर नहीं है। जहाँ लोग जो है डरते रहते हैं उनका भगवान के ध्यान में मन लगेगा। कांप रहे भीतर घुस के आतंकी, कहीं बम ना दगा दे। आज हमारे तुम्हारे ऊपर इतनी आफत तो नहीं है, भगवान का शुक्राना नहीं मान सकते हो? बहुत ही भगवान का बड़ा शुक्राना है। अरे सर्वत्र उस परमात्मा को देखो। गुरु बताते थे कि कोई भी देश सुखी नहीं है, ये सोच लो। जितना अपने भारत खंड में भक्ति का पुंज है, जितने अपने भारत खंड में लोग सुखी हैं, उतना कहीं सुखी नहीं है, ये सोच लो।
कहते थे कि जो है क्यों नहीं सुखी हैं बिना आस्था के, बिना शुक्राना वाले। जब उसको क्राइस्ट को जो है आतंकियों ने पकड़ा तो कहा कि वो क्राइस्ट नहीं, वो संत था, तो जब वहाँ उनको जो है अंग्रेज लोग भगवान का नाम नहीं लेने देते थे, भगवान का नाम नहीं लेने देते थे, तो खाली वो भगवान का नाम लेते थे, तो उनको जो है अंग्रेज लोग पकड़ लिए, कहने लगे तुम्हें भगवान का नाम नहीं लेने देंगे। तो सबको कैद कर लिया, कैद कर लिया। तो उन्होंने कैद कर करके कहा कि हम तुमको सूली चढ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम भगवान में गुरु का नाम नहीं छोड़ेंगे, भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। तो कहा कि और सब लोगों से कहा कि तुम लोग जो है एक बहुत प्यारा गुरु का नियर डियर वाला शिष्य था, तो गुरु ने उससे कहा कि तुम जो है सबको कहा कि तुम अपने गुरु को कोड़े से मारो, जब कोड़े से मारोगे तो तुम लोगों को हम छोड़ देंगे, नहीं तो सबको फांसी चढ़ा देंगे, सबको फांसी की सजा देंगे। तो सब लोगों ने अपने गुरु को कोड़ा से मारा, कोड़े से मारा और मार मार करके उनको जो है, लेकिन गुरु उप नहीं किया, कहा ये मजबूर हैं। लेकिन जो गुरु ने सबको छोड़ दिया, लेकिन जो गुरु था तो उसको जो है इनका शिष्य था जो जान से ज़्यादा गुरु मानते थे, उसके ऊपर समर्पित थे, उसके ऊपर समर्पित थे। तो कहा कि तुम जो है तुम भी गुरु को कोड़े से मारो। तो वो गुरु को ऊपर से मान लेना बड़ी बात होती है, उसके ऊपर गुरु बड़ा विश्वास आस्था रखते थे। तो उसने कहा कि हम गुरु को अपने कैसे मारें। तो गुरु ने क्या किया, उसने रुई का, जब अंग्रेज चले गए तो उसने रुई का कोड़ा बनाया और रुई के पहले से जंजीरों से मरवाया। गुरु लहू लुहान हो गए सब शिष्यों से, उनको तो छोड़ दिया गया। लेकिन जो इनका बिल्कुल करीबी शिष्य था, जिसको गुरु बहुत गुरु पर आस्था देखने के लिए रखता था कैसे, तो उसने रुई का कोड़ा बनाया। तो गुरु पहले जंजीरों से मारे गए, लहू लुहान हो गए, तो गुरु ने उप नहीं किया। लेकिन जब इनका शिष्य ने कहा कि तुम गुरु को कोड़ा से मार दो तो हम तुमको भी बरी कर देंगे, छोड़ देंगे, फांसी नहीं देंगे। तो इन्होंने गुरु ने क्या किया उस शिष्य ने कि उसको रुई का कोड़ा बनाया और रुई का कोड़ा बना करके और गुरु को मारा। तो जब जंजीरों से मारे जा रहे थे तो गुरु ने अपने आत्म भाव से बिल्कुल हटे नहीं। लेकिन जब इन्होंने जो बहुत पास नियर शिष्य था, वो जब रुई के कोड़ा से मारा तो गुरु के खून के आंसू निकलने लगे। कहा तो इस शरीर बचाने के लिए अपने गुरु पर हाथ उठाया, अरे ये शरीर छूट जाता तो छूट जाता, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन तू अपने ये शरीर को बचाने के लिए गुरु के ऊपर हाथ उठाया। गुरु ने श्राप दिया, कहा ये देश, ये जितने विदेशी लोग, जितने अंग्रेज हैं, कोई चैन से नहीं बैठेगा, कोई सुखी नहीं रहेगा। आज हमारा भारत होता तो अपने गुरु पर हाथ न उठाता। तो कोई देश सुखी नहीं है, कहीं अति वर्षा होती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं प्रकृति का कोप उनके ऊपर बहुत कठिन आता है। आज हमारे तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है कि ये कृपा नहीं है कि हम सुकून से बैठे हुए हैं, ये कृपा नहीं है कि कोई हिमपात नहीं हो रहा है, ये कृपा नहीं है कि हम जो है हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा। ये भगवान की कृपा है, हमको ऐसे खंड में भगवान ने रखा है
कितनी बड़ी भगवान की कृपा, कैसे बताएं तुमको, किस मुंह से बताएं। कभी तुम विचारने लगो, शुक्र मानने लगो, तो शुक्र शुक्र करते करते तुम्हारे जो है जितने जवान रोए हैं उतनी बार शुक्राना मानोगे, तभी भी भगवान का शुक्राना अदा नहीं हो पाएगा। अब मत कहना कि हम कैसे माने कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। हमारे ऊपर है कृपा। देखो तो ठंडे दिमाग से क्यों नहीं देखते हो? तुम ठंडे दिमाग से देखो तब दिखाई देगा। अभी तुम हलचल में हो, अभी विचारा नहीं है, अभी तुम अपनी तरफ ध्यान नहीं रखे हो, तो तुमको दिख नहीं रहा है। लेकिन भगवान की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि उनका गुण गाते गाते थक जाओगे। थक जाओगे और कृपा भगवान की गिन नहीं पाओगे। इतनी कृपा है कि जैसे मुट्ठी में सरसों ले लो तो गिन नहीं पाओगे, मुट्ठी भर सरसों। इसी तरह भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, तुम गिन नहीं पाओगे। राई के दाने गिने जा सकते हैं, लेकिन कृपा नहीं गिनी जा सकती है। हे नाथ, तेरी कितनी कृपा है। सब इंद्रियां सही हैं, थोड़ा सा जरा सा दुख मिल गया, कोई घर में जरा सा झगड़ा हो गया, कोई ऐचा तानी हो गई, तो बस कहोगे हमारे पर भगवान की कृपा है ही नहीं। हम क्या करें, सबसे दुखी हैं। अरे दुख वाले से पूछो जा करके। कितना किसी को अपहरण कर लेते हैं, उनसे पूछो जा करके, कैसे कैद में उसको डाल देते हैं। आज हम तो कैद में तो नहीं हैं। जरा सा घर से कोई अनबन हो गई तो तुम सोचोगे हमारे पर भगवान की कृपा ही नहीं, भगवान हमसे रूठ गया है। भगवान भी कभी रूठता है? छोटी मोटी छुटपुटिया घटनों से इतना डर जाते हो। अरे असीम कृपा है, ऐसी कृपा कि गिनी नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती है। ऐसी जुबां कहाँ से लाऊं जो तेरी कृपा को गिन पाऊं। कभी भी बेटा मत कहना कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं। भगवान की कृपा असीम है, असीम है, असीम है। आज से पक्का निश्चय कर लो, बहुत कृपा है प्रभु हमारे तुम्हारे ऊपर, सबके ऊपर कृपा है। अब नहीं कहना कि मेरे ऊपर कृपा है कि नहीं, कभी मत कहना। हरि ओम।